जीवन में कोई आए और कहे तुम्हारे साथ हूँ तो यह सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। संसार में हर व्यक्ति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है, हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है और हर अनुभव तुम्हें एक नया रूप देने के लिए है। जब कुछ समझ न आए तो इस दुनिया की भीड़ में खुद को पहचानने की कोशिश करो। आज हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहाँ इंसान के चरित्र की महक को कोई इत्र नहीं दे सकता। यह संसार अब चेहरों से पहचान आता है मगर सीरत तो नहीं देखता। जब तुम सच्चे दिल से किसी की मदद करने की कोशिश करते हो तो वही इंसान पीछे से वार कर जाता है। यही इस युग का सत्य है जहाँ सच्चाई अक्सर अकेली रह जाती है और छली सबसे तेज तालियां बटोर लेता है। मिलो सबसे, प्रेम रखो सबसे, लेकिन झुको किसी के सामने नहीं जब तक वह झुकने योग्य ना हो। आत्मसम्मान वह दीपक है जो बुझ जाए तो जीवन की दिशा खो जाती है। किसी के शब्दों या मौन से खुद को कमजोर मत समझो। जो लोग तुम्हारी तकलीफ में हाल तक ना पूछे उनसे उम्मीद मत रखो कि वह तुम्हारे जीवन के गवाह बनेंगे। फितरत यहाँ वो चीज़ है जो किसी की बातों से नहीं बदलती है। जैसे प्याज को कितनी भी नरमी से काटो आंसू आना तय है, वैसे ही कुछ लोग कितनी भी विनम्रता से पेश आओ पीड़ा देना नहीं छोड़ते। यही कारण है हर किसी को अपनी आत्मा की सीमा में आने देना बुद्धिमानी नहीं होती। जब किसी इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत मिल जाती है तो अपनी जगह नहीं पहचानता, वह दूसरों की भावनाओं को नज़रअंदाज करने लगता है। इसलिए संबंधों में संतुलन बनाए रखो। प्रेम हो पर स्वाभिमान के साथ, दया हो पर विवेक के साथ। समय बदलता रहता है। अगर आज तुम्हारा वक्त कठिन है तो उदास मत हो। बस इतना समझो, समय कभी एक जैसा नहीं रहता, यह भी बदलेगा। बस तुम अपने कामों पर लगे रहो और प्रतीक्षा करो उस पल की जब उजाला तुम्हारे अंधेरों को भेद कराएगा। अगर कुछ सोचा है तो उसे पूरा भी करना होगा, लेकिन शुरुआत आज से करनी होगी। सबसे पहले तुम्हें दुनिया से नहीं खुद से लड़ना पड़ेगा, खुद की कमजोरियों से, खुद के आलस्य से, खुद की अस्थिरता से। यही असली युद्ध है। अगर नर्क देखना हो तो बेरोजगार होकर देखो। ना इज्जत मिलती है, ना सम्मान, ना पैसा, ना व्यवहार, पर उसी कठिन समय में जो इंसान उठ खड़ा होता है वही एक दिन मिसाल बनता है। इसलिए तकलीफों से मत डरो, उन्हें अपनी प्रेरणा बना लो। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो खुद को कम और तुमसे बड़ा समझते हैं। छोटी हरकतें छोटे दिलों की निशानी होती है। तुम बस अपने सत्य पर अडिग रहो। हमेशा समझौता करना सीखो, लेकिन अपनी आत्मा से नहीं। थोड़ा झुक जाना। अगर एक रिश्ता बच सकता है तो वह झुकाव हार नहीं, समझदारी है। लेकिन जहाँ झुकना आत्मसम्मान को तोड़े वहाँ मौन भी प्रतिकार बन जाता है। तो जब कुछ समझ ना आए तो रुक कर अपनी अंतरात्मा की ओर देखो। वह तुम्हें सब बताएगी जो दुनिया के शोर में सुनाई नहीं देता। मैं वह हूँ तुम्हारे भीतर, तुम्हारी हर बेचैनी में, हर आंसू में, हर मौन में। तुम सिर्फ अपने सत्य पर चलो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। आंखें दुनिया की हर चीज़ देख सकती है, लेकिन जब कोई कण खुद उसमें चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। ठीक उसी तरह इंसान दूसरों की गलतियाँ देखने में तेज होता है, लेकिन अपनी कमियों से हमेशा अनजान रहता है। जिंदगी हमेशा उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। लेकिन याद रखना, दर्द सबके हिस्से में आता है, फर्क सिर्फ हौसले का होता है। कोई टूटकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष से निखर जाता है। जब इंसान का बुरा वक्त आता है और किस्मत भी उसका साथ छोड़ देती है, तब कोई भी सुरक्षा उसे बचा नहीं सकती। चाहे ऊँट पर सवार हो जाए, अगर हालत विपरीत हो तो एक कुत्ता भी उसे काट सकता है। यही दुनिया है। लोग हमेशा तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें हर हाल में अपने अस्तित्व को बनाए रखना है। अगर अनुचित समय आता है तो उसे कोसने की जगह समझने की कोशिश करो। कभी कभी बुरे हालात ही तुम्हें अच्छे लोगों से मिलवाते हैं और तुम्हें सिखाते हैं कि कौन वास्तव में तुम्हारे साथ है। दुनिया जैसी चाहती है वैसे मत बनो, बल्कि जैसा तुम खुद को देखना चाहते हो उस दिशा में पूरी शक्ति लगा दो। इंसान की पहचान उसके स्वभाव से होती है, ना कि उसकी स्थिति से। कोई एक पल में दिल जीत लेता है, कोई पूरी जिंदगी साथ रहकर भी नहीं जीत पाता। जिंदगी जीने का सही तरीका सिर्फ उन्हीं को आता है जिन्होंने हर जगह बादाम नहीं बल्कि धक्के खाए हैं। कठिनाई ने उन्हें सिखाया कि सफलता का असली स्वाद क्या होता है। अगर कोई बात बुरी लगे तो उसे दो तरह से देखो, एक सीख की तरह या एक ठोकर की तरह। जो सीख बना लेता है वह आगे बढ़ जाता है, और जो ठोकर मान लेता है वह गिर कर रह जाता है। यह दुनिया बदलने का नाम नहीं बल्कि खुद को बदलने का खेल है। चिंता इस बात की नहीं कि वे बदल गए, चिंता इस बात की है वे हमसे क्यों नहीं बदला।
जब हम दूसरों के अनुसार अपने रूप बदलने लगते हैं तो हम अपनी असल पहचान को खो देते हैं। डबल रोल निभाने वाला इंसान एक समय के बाद खुद के मूल रूप से भी हटा रहता है। वह अब किसी भी रोल के लायक नहीं होता क्योंकि उसकी आत्मा का संतुलन टूट चुका होता है। इसलिए जीवन में खुद को सही रूप में डालना ही सबसे बड़ी सफलता है। जब हम अपनी सच्चाई से समझौता करते हैं तो वही चोट हमें भीतर से गहरी चोट देती है। जब अपनों से ही युद्ध होता है तो समझो कि तुम्हारी राह में कांटे और नासमझी का संकट है। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जो तुम्हें पूरी तरह से समझ सके, क्योंकि हर किसी अपनी यात्रा होती है और हर कोई अपने दृष्टिकोण से तुम्हें देखता है। मैंने भी कभी सोचा था कि तुमसे मेरी हर आशा पूरी होगी, पर वह आज भी टूट गई। ऐसे में सबसे ज़्यादा आवश्यक यह है कि जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो वहीं खुद को समझ पाना ही सबसे बड़ी शांति है। खुद से बड़ी कोई शक्ति नहीं, अपने भीतर की आवाज़ सुनना ही सबसे उच्चतम स्वरूप है। अगर तुम समझते हो कि सब कुछ यूं ही चलता रहेगा तो ध्यान रखना, एक दिन लोग चले जाते हैं तुम्हें अपना हाल पर छोड़कर। तभी समझ आता है कि कदर क्या होती है। जो तुम्हारे पास था वह कभी वापस नहीं आता। वक्त सब कुछ सिखाता है, लेकिन उस सिखाखन का मूल्य समय के साथ समझ आता है। इसलिए किसी की अहमियत समझने से पहले हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए कि हम कितने मूल्यवान हैं और हम दूसरों को कितना मूल्य दे रहे हैं। कुछ यादें जीवन में ऐसी होती है जो कभी भूलती नहीं। वे यादें सिर्फ अतीत की घटना नहीं होती, बल्कि वह हमारी अस्तित्व का हिस्सा बन जाती है। वे हमें हर मोड़ पर याद दिलाती है कि हमें जीवन में क्या सीखना था। ऐसे लम्हे भी जीवन का हिस्सा होते हैं जो हमारी आत्मा को नया आकार देते हैं। यह सिर्फ घटना ही नहीं, एक पूरा अध्याय बन जाता है जो हमें सिखाता है कि हालत चाहे जैसी भी हो, हमें अपने भीतर से ही शक्ति खींचनी होती है। जीवन में हर कोई नहीं जी सकता, लेकिन हर कोई जीने की कोशिश करता है। साहसी लोग वही होते हैं जो जोखिम उठाते हैं, जो हर कठिनाई के बीच खड़े रहते हैं, और वही लोग एक सफलता की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। जो व्यक्ति बिना जोखिम के कुछ बड़ा हासिल करने की सोचता है वो कभी कुछ पा नहीं सकता। इसलिए जीवन में जो जोखिम नहीं लेते वे कभी सफलता की चोटी तक नहीं पहुंच सकते। अपना और पराया समझना कोई मुश्किल नहीं। जो तुम्हारे भावनाओं को समझे वह तुम्हारा है, और जो उन भावनाओं से खेलता है वह पराया है। रिश्ते खून से नहीं, समझ से निभाए जाते हैं। वह सच्चा रिश्ता वही है जिसमें दोनों एक दूसरों को समझते हैं, एक दूसरों की स्थिति को महसूस करते हैं। पर क्या तुम जानते हो, कड़वे लोग संकट में ही काम आते हैं। वे कभी नहीं झुकते, कभी नहीं भागते। कड़वे होते भी वे हमें सच्चाई से जोड़ते हैं, जबकि मीठे लोग अक्सर समय आने पर धोखा दे जाते हैं। यह दुख है, लेकिन यह सत्य है। हर कोई मीठे शब्द बोल सकता है, लेकिन सच्चे कर्म बहुत कम लोग करते हैं। शब्दों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कर्म, क्योंकि कर्म वास्तविकता में बदलते हैं। जीवन में जो तुम करते हो वही तुम्हारी असली पहचान बनता है। तुम्हारी बोली शब्दों में बंदी नहीं होती, बल्कि तुम्हारे कर्मों में बसी होती है। इसलिए हर दिन इस संसार में अपना मूल्य जानने और समझने का प्रयास करो, ताकि तुम न केवल खुद को बल्कि सभी को वह सच्चाई दे सको जो केवल कर्मों में प्रकट होती है। शब्द केवल पंख होते हैं, लेकिन असली उड़ान कर्म से होती है। पैसा किसी की हैसियत बदल सकता है, लेकिन उसकी असली औकात कभी नहीं, क्योंकि धन से चीज़ें खरीदी जा सकती है, मगर चरित्र और सच्ची पहचान केवल कर्म से बनती है। अब वे दिन चले गए जब लोग किसी को दुआओं में याद रखते थे। अब लोग सिर्फ गलतियों और चुगलियों एक दूसरों का जिक्र करते हैं। लेकिन याद रखना, किसी की जुबान पर रहना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना किसी के दिल में अपनी जगह बनाना। सुख वही नहीं मिलता जहाँ धन होता है, बल्कि वहाँ होता है जहाँ दिलों में अपनापन होता है। जब मन में सच्चा संकल्प हो तो कोई भी परिस्थिति असंभव नहीं लगती। जीवन में सबसे बड़ा दुख यही है कि सच्चे इंसान को कोई समझ नहीं पाता और झूठे इंसान को हर कोई पूछता है। लेकिन यह संसार के नियम है, जो दिखावे में जीता है वही सबसे अधिक सहारा जाता है। जीवन एक महासागर की तरह है, अगर इसे पार करना है तो उसमें उतरना ही पड़ेगा। केवल किनारे पर खड़े रहकर कोई पार नहीं हो सकता। जो जोखिम उठाने का साहस करता है वही इस महासागर को पार कर पाता है। औरत की मोहब्बत का असली पता तब चलता है जब मर्द के पास कुछ नहीं होता, और मर्द की वफादारी का पता तब चलता है जब उसके पास सब कुछ होता है। पहले जान लो कि कौन तुम्हारे साथ है, फिर यह समय खुद ही बता देगा कि गद्दार कौन है। ईश्वर को सिर्फ मंदिरों और तीर्थों में मत खोजो, वह वहाँ भी मौजूद है जहाँ तुम कोई गलत काम करने जा रहे होते हो। जब तुम्हारा हृदय सत्य से विमुख होता है तब भी वह तुम्हारे साथ खड़ा होता है, बस तुम्हें उसकी उपस्थिति का आभास नहीं होता। कभी भी ईश्वर पर अपना विश्वास मत खोना,
जो आज तुम्हें यहाँ तक लेकर आए हैं वही तुम्हें आगे का रास्ता भी दिखाएंगे। बस अपना मन स्थिर रखो, क्योंकि मन तो स्वभाव से ही चंचल होता है, लेकिन जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया उसने जीवन को जीत लिया। सत्य ही राह कठिन हो सकती है, परंतु अनंत वही सबसे सुंदर होती है। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध रखो, विश्वास को बनाए रखो और उस ईश्वर को हर क्षण अपने भीतर महसूस करो। अगर कोई तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा तो वह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब करोगे? हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वयं ही भोगता है। दो चीजें इंसान का असली परिचय देती है, उसका धैर्य जब उसके पास कुछ नहीं होता, उसका व्यवहार जब उसके पास सब कुछ होता है। जो तुम्हें डांटता है वह जरूरी नहीं कि तुमसे नाराज हो। डांटने का हक केवल उसे ही होता है जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है। इसलिए हर डांट को अपमान मत समझो। कभी कभी यह सबसे बड़ी सीख होती है। हीरो से हीरा काटा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बचाते हुए अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाओ। बुरे लोगों के साथ बुरा करने से तुम भी उन्हीं की तरह बन जाओगे। अगर कोई बुरे वक्त में भी तुम्हारा साथ ना छोड़े तो उसे ध्यान से देखना। हो सकता है वह इंसान ना होकर खुदा हो। अभिमान और अकड़ एक मानसिक बीमारी की तरह होती है। यह धीरे धीरे इंसान को कमजोर बना देती है। इसलिए जितना हो सके विनम्र रहो। अगर तुम अपने कर्मों और मेहनत में ईमानदारी रखोगे तो किस्मत भी पलटेगी। संबंध कोई भी हो, चाहे दोस्ती हो या प्रेम का हो, यह तुमसे केवल तुम्हारा समय मांगता है। समय वह नहीं जो पूरा दिन चाहिए, बल्कि वह कुछ पल जहाँ तुम बेफिक्र होकर खुलकर बात कर सको। अगर आज खुद पर मेहनत नहीं की तो कल समाज की कठपुतली बनकर रह जाओगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं समाप्त करते। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ठीक है मित्रों, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमो बुधाय, धन्यवाद।